हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से अपने YouTube चैनल साइंस गुरु ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। चैप्टर अपना चल रहा था विद्युत विभव एवं धारिता, जिसके अंदर समविभव प्रश्न तक अपन ने कर लिया था। जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है विद्युत विभव एवं क्षेत्र में समन। तो टॉपिक अपन पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। इस टॉपिक की बात करेंगे। तो यह टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो विभव है उसकी प्रवणता पता होनी चाहिए। साथ ही आप लोगों को जो समविभव पृष्ठ आपने पढ़ा है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि समविभव पृष्ठ से अपन इस डेरिवेशन को करेंगे। तो समविभव पृष्ठ पढ़े थे कि वो होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो वैसे अपन कोई दो समविभव पृष्ठों को मानते हैं। यहां पर माना कि दो समविभव पृष्ठ, एक मैंने माना S1 और S2 एक दूसरे के ऊपर लंबवत स्थित है। कुछ इस प्रकार से है, लंबवत है। इस पर विभव का मान है V, इस पर विभव का मान है V प्लस डेल V। लंबवत है तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी बोलेंगे अपन, वो दूरी हो जाएगी डेल n। डेल n पर है तो फिर इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, इसके अनुदिश तो n कैप से रिप्रेजेंट किया। अब S1 पे एक पॉइंट मानेंगे और S2 पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो S1 पे एक पॉइंट लिया है P, जिस पर विभव कितना होगा V, और S2 पर एक पॉइंट लेंगे Q, जिस पर विभव होगा V प्लस डेल V। ठीक है, और V के सापेक्ष उस Q का जो स्थिति सदिश है वो मैंने लिया है डेल R वेक्टर। ये यहां पर Q बिंदु माना है। तो जो स्थिति सदिश है वो इसके अभिलंब से, या जो इसके दोनों के बीच की दूरी है, उस दूरी से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण पर है। ठीक है, साथ ही अपने समविभव पृष्ठ की क्या पढ़े थे, कुछ गुणधर्म पढ़े। उसमें एक ये भी था कि जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ की कैसी होती है, लंबवत होती है। तो यहां पर यही डायरेक्शन इन दोनों के लंबवत किसकी आएगी, विद्युत क्षेत्र की आएगी। ठीक है, डायग्राम इतना क्लियर है। अब अपन चलते हैं विभव क्षेत्र की जो प्रवणता है। क्या कहती है कि कोई भी अदिश क्षेत्र, जैसे कि विभव क्षेत्र अपन ने ले लिया, विभव क्षेत्र की जो प्रवणता है वो उस अदिश फलन, जो विभव फलन है, में उसकी स्थिति के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर के तुल्य होगा। तो क्या लिखा जाएगा, प्रवणता को अपन ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ V की प्रवणता किसके बराबर होगी, उस अदिश फलन जो अपने विभव लिया है, तो डेल V अपॉन स्थिति के सापेक्ष। स्थिति देखो दोनों के बीच की जो है वो डेल n है, तो डेल n के सापेक्ष जो अधिकतम परिवर्तन की दर है इसके इक्वल होगी। V तो अदिश है, लेकिन जब इसका ग्रेडियंट लेते हैं तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये मल्टीप्लाई में इसकी क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये अदिश क्षेत्र की प्रवणता को दर्शाता है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन जो आप लोगों ने विभव की परिभाषाएं पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। तो विभव की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने, कि कोई भी दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर उन दोनों के मध्य के विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला, कि जैसे यहां पर Q है तो VQ माइनस VP बराबर था माइनस इंटीग्रेशन है P से अगर आप Q जा रहे हैं और E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ऐसा अपन ने पढ़ा था, ये एक फॉर्मूला था विभव का। इसी के बेस पे यहां पर अपन विभव की बात करें तो इसका Q पर विभव है V प्लस डेल Q डेल V, और P पर है V। अगर दोनों की बात करें अंतर की, विभवांतर की, तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, डेल V बचेगा। और डेल V इक्वल्स टू होगा इन दोनों के मध्य के विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान। तो ऋणात्मक मान के लिए नेगेटिव साइन, और ये रही इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखें क्या बनता है, डायग्राम से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि डेल V इज इक्वल्स टू माइनस का, और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट डेल
आर वेक्टर, ये बनता है। अब डॉट हटाते हो तो आएगा कोस, साथ में वो एंगल जो दोनों के बीच बन रहा है। अपने को पता है कि डेल एन और डेल आर के बीच का एंगल थीटा है, या एन कैप और डेल आर के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन ये भी तो पता है कि एन कैप और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो ई वेक्टर और डेल आर के बीच का भी कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। जब थीटा अपने को मिल गया तो मैं यहां से लिख सकता हूं, तो यहां से क्या लिखा जाएगा, यहां से लिखा जाएगा डेल वी इज इक्वल्स टू ई डेल आर कोस थीटा। ठीक है, ये लिखा जाता है। अब देखो ज्यामिति से अपन डायग्राम पे चलते हैं। अगर इस डेल आर एक सदिश है, अगर इसके कंपोनेंट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट तो अपना आता है इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आता है ऊपर की साइड। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो तो साइन, जो थीटा बना वो कोस, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आएगा डेल आर कोस थीटा। ये डेल आर कोस थीटा इस डेल एन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है वो है तो इक्वली, तो इसका लंबवत घटक ये वाला घटक ले लो, चाहे इसको डेल एन बोल दो, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इक्वल है तो इस वाली बात का अपन यूज करें तो क्या लिखेंगे अपन, ज्यामिति से, ज्यामिति से क्या लिख सकते हो, डेल आर कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, डेल एन लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट करोगे तो डेल वी बराबर बनेगा ई इंटू डेल एन, और यहां से E इज इक्वल्स टू बन गया डेल वी अपॉन डेल एन, ये वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन अपन ने ये लिखी, इसमें देखो डेल वी अपॉन डेल एन है क्या, इसको इक्वेशन अगर अपन 1 दें, ये इक्वेशन 1 है, तो इसमें डेल वी अपॉन डेल एन है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं E, तो क्या बनता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा, ग्रेडियंट v इज इक्वल्स टू, यहां से, अच्छा साथ ही इसके अंदर नेगेटिव साइन था, देखें यहां पर नेगेटिव साइन था तो यहां नेगेटिव साइन भी आएगा, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहां बनेगा नेगेटिव और बनता है e और इनटू में n कैप। e परिमाण n कैप है डायरेक्शन, तो n कैप जो है वैसे तो डेल n की डायरेक्शन है, लेकिन अपन बात करें दोनों सेम ही डायरेक्शन में e वेक्टर और डेल n की जो n कैप है, तो फिर ये इसकी भी दिशा को व्यक्त कर रहा है। जब इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है तो इसको अपन किस में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ग्रेडियंट v इज इक्वल्स टू माइनस का ई वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, इसको आगे और थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो क्या बनता है, बनेगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट और v, ये ही क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है। इसको आप अन्य रूप से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट एक डेल ऑपरेटर की तरह बिहेव है। भाई ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट है कि जो डेल ऑपरेटर है इसके साथ में कोई आप अदिश राशि का गुणन करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट की जगह अगर अपन बात करें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का डेल वी, माइनस से क्या लिखा जाएगा, डेल वी। ये जो ऑपरेटर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये दोनों रिलेशन सेम ही है। ठीक है, डेल अवकलज संकारक होता है, इसका मान होता है, सदिश राशि है तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस में डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये वैल्यू किसकी बनती है, डेल वेक्टर की। और ई वेक्टर जो है, ई वेक्टर को भी अगर घटकों में लिखते हैं तो बनता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और प्लस में ई जेड के कैप। जब दोनों की वैल्यू रखेंगे और इनको अगर अपने तुलना करते हैं कंपोनेंट्स की, अवयवों की, तो आपको घटकों में क्या मिलता है, तो ई एक्स अवयव की फॉर्म में मिलेगा ई एक्स बराबर, इधर से एक्स वाला कंपोनेंट तो डेल अपॉन डेल एक्स और साथ में मल्टीप्लाई कौन है, v है। ठीक है, और इसका नेगेटिव भी है, तो यहां से इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन के इक्वल। इसी प्रकार लिखा जाएगा ई वाई हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई और ई जेड हो जाएगा
माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड, ये आपके पास बनते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो संबंध है वो ये वाला संबंध होता है जो मैंने इधर लिखा है, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर घटकों के रूप में लिखना पड़े तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये अपना टॉपिक था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, इसको आप क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियोस को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको भी ज़रूरत है वो वीडियो, ताकि उस तक अपना वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।